रहे ऐसे सभी वरिष्ठजन और मंच के सम्मुख बैठे हुए ऐसे मेरे प्यारे तिब्बती भाइयों और बहनों और भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता बंधु भगिनी बहनों, आप एक बात सच बताना, आपका भाषण सुनने का मन है क्या किसी का? है? मुझे लगा इतना बढ़िया, इतना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, उसके बीच में मेरे को भाषण के लिए बुलाना, क्योंकि कई बड़े बड़े लोगों के भाषण हो गए हैं। चलो आपका मन है तो बहुत ही संक्षिप्त में बोलूँगा। आज परम पावन दलाई लामा जी हम सभी के लिए श्रद्धेय हैं। आज 32 साल हो गए उनको शांति पुरस्कार मिले हुए, नोबेल शांति पुरस्कार। उसका जश्न हर वर्ष आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन हम सभी 10 दिसंबर को मनाते हैं। जब नोबेल पीस प्राइज की बात आती है तो जहन में केवल ऐसे ही आता है कि मानो परम पावन दलाई लामा जी को ही अब तक का यह पुरस्कार मिला। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये परम पावन दलाई लामा जी का सम्मान नहीं, ये उस सम्मान का सम्मान है जो परम पावन दलाई लामा जी को दिया है। जिस प्रकार पश्चिमी और पूर्वी देशों में लगभग 100 से भी अधिक देशों ने परम पावन दलाई लामा जी का एक शांति के दूत के रूप में सम्मान किया, वह अपने आप में अविस्मरणीय है। हम सभी याद करते हैं ऐसे महापुरुष को कि जिसने शांति के मार्ग पर चलकर केवल तिब्बतियों को ही नहीं, पूरे विश्व समुदाय को एक रास्ता दिखाया, एक नई दिशा देने का काम किया। ऐसे परम पावन दलाई लामा जी जिनको सभी देश सम्मान देने की बात करते हैं, और ऐसे आज का यह अवसर जो उनको नोबेल पीस प्राइज जो आज के दिन मिला, उसका जश्न हम सभी बैठकर कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। और हम सभी ईश्वर से परम पावन जी की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि वे जीवन पर्यंत स्वस्थ रहें और लंबे समय तक हम सभी को मार्गदर्शन देते रहें। और हम ये भी चाहेंगे कि ईश्वर उनको इतनी लंबी आयु दे, जब 1959 में वह लहासा तिब्बत छोड़कर भारत में निर्वासन का जीवन व्यतीत करना शुरू किया, और इन्हीं आंखों से परम पावन दलाई लामा जी लहासा में जाकर सभी के साथ आजादी का जश्न मनाए। और मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मैं ये भी कहूँगा कि जिस प्रकार चीन के द्वारा विश्व के सबसे शांति प्रिय देशों में से एक तिब्बत, उनके ऊपर अत्याचार किया, वहां के नागरिकों को मारा पीटा गया, वह भूलने वाला नहीं। भारत की जनता, भारत की सरकार सदैव तिब्बतियों के साथ खड़ी रही है और चीन को एक संदेश देने का भी काम किया। मुझे वो दिन भी ध्यान है 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो शपथ ग्रहण के समय निर्वाचित तिब्बत सरकार के उस समय के शिष्यों को आमंत्रित किया। वह सीधा सीधा के चीन को संदेश देने वाला काम था। और लगातार जिस प्रकार चीन को सरकार की ओर से भी, जनता की ओर से भी संदेश देने का काम किया जा रहा है, और चीन को
यह भी बताया गया है कि ध्यान रखना, ये 1962 का भारत नहीं है, ये राष्ट्रवादी की सरकार है, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। अब 1 इंच भूमि जाने नहीं देंगे और तिब्बत और कैलाश मानसरोवर को भी मुक्त करना होगा। तो आज के इस अवसर पर मैं बहुत ज़्यादा लंबा भाषण ना देते हुए अपनी बात को यही पूरी करते हुए और पुनः परम पावन दलाई लामा जी की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और एक नारा मैंने पिछली बार भी दिया था, अब फिर मैं आपसे यही चाहूँगा, एक बार मेरे पीछे मेरे साथ साथ वह नारा लगाएंगे। मैं बोलूँगा, आज़ादी का जश्न कहाँ मनेगा? लाहसम। कहाँ मनेगा? लाहसम। तो ध्यान में है। तो आज़ादी का जश्न कहाँ मनेगा? आज़ादी का जश्न कहाँ मनेगा? आज़ादी का जश्न कहाँ मनेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।